वहीं से उनके जीवन में समस्या की शुरुआत हुई। तभी मंत्रा आ जाती है, मंत्रा की एंट्री होती है। ये मंत्रा कौन है? आप लोगों ने कभी मंत्रा को देखा है? मंत्रा का मतलब होता है जिसका मन थर 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 कांपता है, अज्ञात डर के लिए, बिना किसी कारण के। आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मन डगमगाता हुआ, थरथराता हुआ जो मन है ना, कभी इधर कभी उधर बंदर की तरह उछल रहा है। पास हो जाऊंगा ना, ना फेल हो जाऊंगा, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मेरी नाक कट जाएगी, मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई नहीं कराएंगे, ओहो हो, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये थरथराता हुआ मन ही मंथरा है। हड़प्पा संस्कृति के घड़े आज भी सुरक्षित हैं, आज भी हजारों वर्षों के बाद भी। क्यों? क्योंकि किसी कुम्हार ने पकाया था, ऐसा पकाया कि मिट्टी में मिलकर भी मिट्टी के साथ मिल नहीं पा रहे हैं। ऐसा पकाया। ये जिंदगी कुम्हार की तरह है हम सब के लिए। ये जिंदगी किसी से जब बहुत प्रेम करती है तो उसको खूब बढ़िया से पकाती है, खूब बढ़िया से उसकी पिटाई करती है, ऐसी पिटाई करती है और हर पिटाई से कुछ ना कुछ सिखाती है। ओम श्री कालिके शुभदेवी सूर्यकूट निवासने रक्षमार्त महामाय विश्वरूपे नमस्तुते। आपको पता है भारत में दो महान ग्रंथ हैं, एक है रामायण, रामचरितमानस या रामायण, और एक दूसरा महान ग्रंथ कौन सा है? गीता। पूरी दुनिया भर में ये दोनों ग्रंथ लाखों करोड़ों हिंदू पढ़ते हैं, लेकिन दूसरा जो ग्रंथ है उसको हिंदुओं के अलावा क्रिश्चियन, मुस्लिम और दूसरे राष्ट्र के लोग भी पढ़ते हैं। वो कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता। भगवत गीता की पढ़ाई अमेरिका के यूनिवर्सिटी में होती है। भगवत गीता रसिया के विश्वविद्यालय में भगवत गीता पढ़ाया जाता है। मुझे कुछ साल पहले एक मेरे मित्र हैं, अरब में रहते हैं, अरब से उन्होंने क्वेश्चन पेपर भेजा व्हाट्सएप पे कि स्वामी जी देखिए, मुस्लिम राष्ट्र में उर्दू में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन पेपर मेरे पास आया, पूरा एक क्वेश्चन पेपर जिसमें 8-9 क्वेश्चन थे। वो सारे क्वेश्चन उर्दू में लिखे थे और फिर नीचे ट्रांसलेशन अंग्रेजी में लिखे थे, और सारे क्वेश्चन 9 क्वेश्चन भगवत गीता के थे, है नहीं? 9 क्वेश्चन भगवत गीता के थे, और उन 9 क्वेश्चनों को उन बच्चों से आंसर करवाया जा रहा था जो हिंदू नहीं है। लेकिन वो पढ़ रहे हैं, तब तो उनके सिलेबस में होगा, तभी तो क्वेश्चन में से क्वेश्चन पेपर आया, नहीं तो प्रश्न कैसे आता? वो भी मुस्लिम राष्ट्र में, जहां पे कहते हैं कि बस हमारा कुरान है और कुछ नहीं है, वहां पे भगवत गीता पढ़ रहे हैं। और वो प्रूफ है क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछा जा रहा है। भारत के लोगों को आश्चर्य होगा, लेकिन मैंने देखा है वो क्वेश्चन पेपर। तो दुनिया के कई सारी यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता पढ़ाया जाता है। कई वैज्ञानिकों ने कहा कि भगवत गीता से मैंने सीखा है, भगवत गीता से मुझे प्रेरणा मिली है कुछ कार्य करने की। ऐसे बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, विदेशी वैज्ञानिकों ने कहा। अब दूसरी चीज, प्रभु राम और श्री कृष्ण, ये दोनों किसके अवतार थे? भगवान विष्णु के। एक ही के दो अवतार, एक ही के दो अवतार, एक का जन्म पहले, दूसरे का जन्म बाद में। यानी कि हम प्रभु राम और श्री कृष्ण को दो माने कि एक माने? एक ही है। जैसे अगर मैं हूं, आप हैं, हम लोग अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे, फिर अलग कहीं जन्म लेंगे, तो हम होंगे तो एक ही, रूप रंग बदला हुआ रहेगा, स्थान माता पिता बदल जाएंगे, नाम बदल जाएंगे, आत्मा तो एक ही रहेगी। यानी दोनों की आत्मा तो एक ही है, और दोनों के ही ग्रंथ हैं ये, राम जी के ग्रंथ और भगवान कृष्ण के ग्रंथ। लेकिन एक ग्रंथ को लोग पूजते हैं, रामचरितमानस को लोग पूजते हैं, और पूजने वाले कौन हैं? सिर्फ सनातनी हिंदू। लेकिन दूसरे को सिर्फ पूजते नहीं हैं, उसको खोल के पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं, ताकि जीवन के जीने की कला सीख पाए, जीवन के जीने की शैली को सीख पाए। अब आखिर क्या बात है कि एक ही राम और कृष्ण हैं, लेकिन एक के ग्रंथ को पूरी दुनिया पढ़ रही है, दूसरे के ग्रंथ को थोड़े कम लोग पढ़ रहे हैं? कारण क्या है? जबकि राम जी तो भगवान हैं, उनकी हम पूजा करते हैं, राम जी के लिए सीने पे गोली खाने के लिए तैयार हैं। अयोध्या में लोगों ने सीने पे गोलियां खाई ना, राम जी के मंदिर के लिए तैयार हैं।
लेकिन आज श्री कृष्ण के ज्ञान को पूरी दुनिया पढ़ रही है। उसके पीछे कृष्ण का ज्ञान इतना बड़ा कैसे हो गया कि दुनिया पढ़ रही है? उसके पीछे बहुत गहरा कारण है। राम जी के जीवन को आप देखिए। राम जी के जीवन में संघर्ष की शुरुआत कब हुई है? राम जी के जीवन में संघर्ष की शुरुआत कब हुई है? पढ़ाई करते हैं, शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद से गुरु विश्वामित्र के कहने पे जंगल में जाते हैं, जहाँ पे कौन सी राक्षसी मिलती है? ताड़का वध करते हैं। ताड़का वध करने के बाद से गुरुवर के कहने से वो कहाँ जाते हैं? जनकपुर की तरफ जाते हैं। बीच रास्ते में कौन सी देवी मिलती हैं जो पत्थर बन के बैठी हैं? अहिल्या। माता अहिल्या बैठी हैं पत्थर बनकर, उनको वो पवित्र करते हैं और स्त्री रूप में फिर से आ जाती हैं, यानी उनको तार देते हैं और फिर राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं बिन बुलाए मेहमान की तरह। राम जी को नहीं बुलाया था किसी ने ना, सीता मैया ने भी नहीं बुलाया था और राजा जनक ने भी नहीं बुलाया था। तो भगवान आपके दरबार में, यानी आप लोग जिस मिथिला क्षेत्र में बैठे हो, यहाँ भगवान बिना बुलाए आते हैं, है ना? यानी आप लोग इतने पवित्र हैं विदाउट इनविटेशन बिन बुलाए मेहमान की तरह भगवान आते हैं। यानी कि जब कहते हैं ना सुपात्र जहाँ रहते हैं वहाँ पे स्वतः भगवान को आना पड़ता है ना? आते हैं, राम जी आते हैं। राम जी धनुष यज्ञ में धनुष भंग करते हैं और विजयी होते हैं और माता सीता उनको वरमाला पहनाती हैं और माँ का पानी ग्रहण स्वीकार करते हैं और वहीं से चारों भाइयों का विवाह होता है और सब लोग आ जाते हैं खुशी खुशी से। मतलब आप सोच लो कि राजा दशरथ संताप में थे कि कहाँ से मेरी बहुएं आएंगी, कहाँ से मेरी बहू आएगी, कौन आएगी, कैसी आएगी, पता नहीं क्या होगा। मिथिला क्षेत्र तो वो क्षेत्र है कि वह राजा दशरथ की लॉटरी लग गई, तू एक ढूंढेगा 4 दे देंगे, ले माला माल कर देंगे लॉटरी लगा दिया। और ऊपर से राजा जनक का दरिया दिल देखिए, कितना बड़ा दिल राजा जनक का। राजा जनक अपने 4 बेटियों की विवाह करने के बाद, भाई और अपनी खुद की बेटी की विवाह करने के बाद अपना महल रख लेते हैं और पूरा का पूरा सारा साम्राज्य दे देते हैं अयोध्यापुरी को। ये लो, राजा दशरथ को देते हैं। अब सारा कुछ जब बेटियां चली गई, घर की लक्ष्मी चली गई, तो लक्ष्मी के साथ दौलत तो जाएगी ना, यानी पूरा साम्राज्य। अब आप सोचिए अयोध्यापुरी कुछ दूरी में थी, लेकिन जैसे ही इधर भगवान राम माता सीता के पाणी ग्रहण को स्वीकार करते हैं, वैसे ही अयोध्यापुरी सीधा जनकपुर तक पहुंच जाती है। एक बार में जनकपुर तक साम्राज्य राजा दशरथ का हो जाता है। यानी कि 4 बेटियां ही सिर्फ नहीं आ रही हैं, 4 देवियां लक्ष्मी के रूप में धन दौलत ही सारा अपार धन दौलत लेके चली आ रही है। इतना बड़ा साम्राज्य मिल गया। ये हुआ तो राजा तो प्रभु श्री राम के जीवन में विवाह तक कोई कष्ट है? कोई कष्ट नहीं। उसके बाद से जब साम्राज्य के अधिपत्य को स्वीकार करने के लिए गुरुवर ने आदेश किया और राजा दशरथ ने कहा कि भाई अब अपने जिम्मेदारी को मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को देना चाहता हूं, वहीं से उनके जीवन में समस्या की शुरुआत हुई। तभी मंथरा आ जाती है, मंथरा की एंट्री होती है। ये मंथरा कौन है? आप लोगों ने कभी मंथरा को देखा है? मंथरा का मतलब होता है जिसका मन थर 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 कांपता है, अज्ञात डर के लिए, बिना किसी कारण के। आप बच्चे हो, पढ़ाई कर रहे हो, मैं फेल हो जाऊंगी, मैं पास नहीं हो पाऊंगा, मेरी नौकरी नहीं लगेगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ये मन डगमगाता हुआ, थरथराता हुआ जो मन है ना, कभी इधर कभी उधर बंदर की तरह उछल रहा है। पास हो जाऊंगा, ना फेल हो जाऊंगा, अरे लोग क्या कहेंगे, अरे मेरी नाक कट जाएगी, मेरे घर वाले मेरी पढ़ाई नहीं कराएंगे, ओहो हो मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। ये थरथराता हुआ मन ही मंथरा है, जिसका मन थर 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 कांपता है। भगवान सामने है, पूरी दुनिया मानती है, राजा दशरथ भी मानते हैं कि राम साधारण व्यक्ति नहीं है, ये भगवान है। भगवान पे डाउट कर रही है कि वो राजा बन जाएंगे ना तो तुम्हें नौकरानी बना के रखेंगे। यही है डरता थरथराता हुआ मन मंथरा, है ना। और केकई को इसलिए कहते हैं दोस्ती भी करना तो सोच समझ के करना, किसी से भी दोस्ती मत करना। वो जो मंथरा आई थी ना, दहेज में आई थी दहेज में आई थी दासी, और माता केकई ने उसी से दोस्ती कर ली, उससे परामर्श लेना शुरू कर दिया। अरे एडवाइस भी लो, परामर्श भी लो उससे, जो कि कुछ हो, जिसके जीवन का कोई अनुभव हो, तो परामर्श ले लेती है। और उसके परामर्श को सुनकर
जिद कर देती है और जिद करती है और कहती है कि राम को 14 वर्ष का वनवास, बिना सोचे समझे कर देती है जिद। नतीजा क्या होता है? कैकई इतनी बदनाम हो गई, इतनी बदनाम हो गई कि आज के कोई माता पिता अपनी बेटियों का नाम कैकई नहीं रखते। आप में से किसी का नाम कैकई है तो हाथ उठाइए। कोई कैकई? आप अपनी बेटी का नाम कैकई रखेंगी? नहीं रखेंगी। सुमित्रा रखेंगी, कौशल्या रखेंगी, लेकिन कैकई नहीं रखेंगी। क्यों भाई? देखें, कर्म का एक गलत डिसीजन, एक गलत फैसला। और फैसला किसके कारण से? मंथरा के कारण से। और मंथरा कौन है? तुम्हारा मित्र, तुम जिसके सुन रहे हो। मैंने कहा था ना, हनुमान जी कान के रास्ते से, पवन के माध्यम से, हवा के माध्यम से जाते हैं। यानी मंथरा ने कान के माध्यम से, पवन के माध्यम से दिमाग में कचरा भर दिया। वहीं पे राम जी के साथ पवन पुत्र आ रहे हैं तो धरती के सबसे बड़े राक्षसों के साम्राज्य को खत्म कर दिया, है ना। तो मंथरा के कहने पे प्रभु श्री राम का वनवास होता है। कितने सालों तक? 14 वर्ष। जंगल में रहते हैं, राक्षसों से सामना करते हैं, माता सीता का अपहरण होता है, घोर युद्ध होता है, राक्षसों का नाश करते हैं, मारते हैं, लौट कर आ जाते हैं। 14 वर्ष। 14 वर्ष के बाद श्री राम के जीवन में कोई संघर्ष नहीं है, साधारण सा है, जीवन चल रहा है। बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर देते हैं, राम राज्य की स्थापना करते हैं, बहुत बड़े सुशासन की व्यवस्था कर देते हैं, और जिसके कारण से आज श्री राम हम सबके लिए, लाखों करोड़ों सनातनी हिंदुओं के हृदय में पूजनीय है भगवान के रूप में। ठीक है, ये है श्री राम। लेकिन श्री कृष्ण को देखो, श्री कृष्ण के जीवन का संघर्ष कब शुरू हुआ? जन्म लेते ही संघर्ष शुरू हो गया। जन्म लेते संघर्ष शुरू हुआ बाबूजी? जन्म लेते नहीं, अरे जन्म से पहले से संघर्ष शुरू है। जिस कृष्ण के कारण 6 भाई मारे गए, अब श्री कृष्ण एक परमात्मा हैं। जिस मां के गर्भ में जा रहे हैं उसका सारा हाल श्री कृष्ण को पहले से पता है कि मैं जहां जा रहा हूं वहां मेरे भाई, निर्दोष भाई, मेरे कारण से मारे जा रहे हैं। एक नहीं, 2 नहीं, 6 भाई मारे गए मेरे कारण से। मेरी मां जेल में है। आप सोच लीजिए, एक बच्चे को पैदा करने में कितना समय लगता है? सोच लीजिए, आप गणित लगा लीजिए कि एक मां अगर 2 बच्चे को जन्म देगी, आज की भी सामान्य मां, तो कम से कम 2 से 3 साल लगेंगे ही लगेंगे, क्योंकि उसका शरीर उतने जल्दी में तैयार नहीं होगा। ऐसा नहीं कि सुअर के बच्चों की तरह अनेक दर्जनों भर पैदा कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। मनुष्य के साथ ऐसा नहीं होता। तो एक साधारण सी मां अगर 6 बच्चे को जन्म दे रही है तो 6 बच्चों में कितना साल लगा होगा? यानी उतने साल जेल में, कारावास में है ना। और उस मां की हालत को देखिए, वो मां कैसी है। उस मां अपने गर्भ में बच्चे को पाल रही है, शरीर बड़ा कर रही है, लेकिन उस मां को पता है मेरे इस बच्चे का जो गर्भ में शिशु है, इसकी किस्मत क्या है, ये जिस दिन निकलेगा बाहर उसी दिन मारा जाएगा। उस बच्चे का भविष्य भी पता है कि ये मेरा बच्चा बचने वाला नहीं है, फिर भी मां उस बच्चे को जन्म दे रही है, स्वस्थ पैदा कर रही है। क्या हालत होती होगी उस मां की। आजकल की कोई साधारण मां होगी तो डिप्रेशन में चली जाएगी, मानसिक रोगी बन जाएगी, पहले से भविष्य पता हो जाए। आजकल के बच्चे अगर पता चल जाए कि मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, फेल हो जाएंगे, तो डिप्रेशन में चले जाते, मामूली सी बात में। यहां तो मां की बात है, मां का सवाल है कि बच्चा मारा जाएगा, और मारा गया। 6 बच्चे मारे गए। अब आज की किसी माता को कह दिया जाए कि ये बच्चा जो आएगा ना, 8वीं संतान, उससे पहले 6 को मरवा डालेगा, तो आज की माताओं के पास अगर विकल्प रखा जाएगा 8वीं चाहिए कि 6 चाहिए, तो कहेगी 6 दे दो, छोड़ो उसको, छोड़ दो उसको। बाप की क्या गलती? बाप सजा में है, कष्ट में है, कारागृह में है, सिर्फ कृष्ण के कारण से। यानी वो मां कौन से पाप का कष्ट झेल रही है? सिर्फ कृष्ण का नाम एक बार आकाशवाणी में आया, जो कहते हैं कि कृष्ण के नाम से, यानी भगवान के नाम से तर जाते हैं लोग,
कृष्ण का नाम आकाशवाणी ने जिस दिन लिया उसी दिन से खाते में किस्मत में कष्ट लिख दिया गया मां बाप के। बस आज के बाद अब तुम बाहर नहीं घूम सकते, तुम जेल में जाओगे। माता पिता तरे थे कि कष्ट में चले गए थे। यानी कि कृष्ण के जीवन का कष्ट की शुरुआत हो गई थी उसके गर्भ में आने से पहले से ही। मौत घात लगाए बैठी थी कि कब कृष्ण आएगा, कष्ट के दिन। और जिस दिन कृष्ण आए उसी दिन से भागना शुरू। कृष्ण जिस दिन आए उसी दिन से भागना शुरू। अपनी मां के पास नहीं रह पाए, दूसरे की मां के पास, अपनी मां के पास नहीं रहे, दूसरे की मां के पास जाके शरण ले लेते हैं। कृष्ण की हालत ऐसी है, यानी कि पैदा कोई और मां कर रही है, पाल कोई और मार रही है। और उस कृष्ण के जो अभी शिशु ही है, मां का दूध पी रहा है, उस कृष्ण को मारने के लिए बड़े से बड़े राक्षस आते हैं, राक्षसी आती हैं। एक मासूम से बच्चे को जहरीला दूध पिला दिया जाए कि अच्छा दूध पिलाया जाए, बच्चे को क्या पता। लेकिन उस समय भी एक मां आती है उस कृष्ण को जहरीला दूध पिलाने के लिए। यानी कृष्ण के जीवन का कष्ट की शुरुआत आप देख लीजिए कब से है। शुरुआत हो गई 14-15 साल के कृष्ण होते हैं तो कंस बुलावा भेज देता है, लेकर आओ इसको। कंस का बुलावा आ जाता है। जो कंस मल्लयुद्ध में योद्धा था, साधारण योद्धा नहीं था, वो मल्लयुद्ध का योद्धा था, यानी बहुत बड़ा पहलवान था। वो कृष्ण को 14-15 वर्ष के बालक को ललकारता है, तुम आओ मुझसे मल्लयुद्ध करो। कंस मार सकता था, लेकिन कृष्ण का संघर्ष 14-15 साल में। आप अपने जीवन के बारे में बच्चों से, मैं लड़के लड़कियों से पूछता हूं, बेटा जीवन का लक्ष्य क्या है, तो कहते हैं अभी सोचा नहीं। बच्चे कहते हैं अभी सोचा नहीं। आप लोग सोचे हो अपने लाइफ का टारगेट? कितने लोगों ने अभी तक सोचा मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मुझे क्या करना है? हाथ उठाइए जरा। पढ़ने वाले छात्र ने लाइफ में डिसाइड कर लिया कि मुझे क्या करना है? देखो हाथ नहीं उठ रहे, अभी तक सोचा नहीं। 14-15 वर्ष में जब बच्चे सोचते भी नहीं है कि क्या करना है, उस समय उस कृष्ण जैसे बच्चे को मौत के सामने ले जाया जा रहा है। और पता है कि कंस मार डालेगा, सारे राक्षस को बेचने वाला वही, मारने वाला वही, मार ही डालेगा। मारने के लिए ही बुलाया जा रहा है। लेकिन किस्मत अच्छी थी, कितनी अच्छी तैयारी श्री कृष्ण ने की होगी कि उस महान बड़े शक्तिशाली मल्लयुद्ध के योद्धा को अकेले 15 वर्ष का बच्चा पराजित करता है, जान से मारता है, और तब जाकर अपने आप को सुरक्षित करता है। लेकिन जैसे ही कंस की समाप्ति होती है, वैसे ही उसका ससुर कौन, जरासंध हमला करना शुरू कर देता है कृष्ण के साम्राज्य पे। लगातार 16-17 बार हमला करता है जरासंध। और जरासंध के सेना में कोई साधारण सेनापति भी नहीं है, एकलव्य के पिता सेनापति हैं। ऐसे ऐसे महान महान लोग सेनापति जरासंध के, एक से एक धुरंधर जरासंध के समय में है। लगातार हमला, यानी कि जैसे ही वो कहते हैं ना, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, यानी राजा बनते ही ओले पड़ने लगे। लास्ट में श्री कृष्ण की हालत ऐसी हो गई कि अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण कहते हैं छोड़ो इस मथुरा को, यह मथुरा नहीं रहने लायक। आप बताइए, किसी के, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में लगातार आपको तिरस्कार किया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, तो कितने दिन घर में रहेंगे? घर छोड़ के भाग जाएंगे। आप जिस बिस्तर पे सो रहे हैं ना, अच्छे बिस्तर पे सोइए। अब मैं जाके बिस्तर रात में हिलाते रहूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बस हिलाते रहूंगा बिस्तर को। बहुत अच्छी गहरी नींद आएगी, तो मजा आ जाएगा ना। आएगी बेटा नींद? आएगी? तो सोच लीजिए, जिंदगी को कोई श्री कृष्ण के हिला रहा था। 17 बार हमला जरासंध से। अब वो जरासंध साधारण योद्धा नहीं है, जिसको कोई मार भी नहीं सकता, चीर भी नहीं सकता। चीर भी देगा तो फिर सट जाएगा और फिर ठीक हो जाएगा। अंत में श्री कृष्ण कहते हैं कि छोड़ो भाई इस जगह को, और छोड़ के चले जाते कहां? धरती में जिसको जगह नहीं मिलती है वो समुद्र में जाके शरण लेता है। आप लोग धरती में घर है ना, आप लोग का कितने किस्मत वाले हैं, घर धरती में है। उसको धरती पे जगह नहीं मिली तो समुद्र में जाके अपनी राजधानी बनाता है। ये जितने गुजराती मारवाड़ी हैं ना, ये पूरी दुनिया में क्यों छाए रहते हैं? क्यों इतने अच्छे व्यापारी हैं? क्यों जिस क्षेत्र में आज भारत में जितने अमीर हैं वो सारे गुजराती या मारवाड़ी हैं।
अंबानी से लेके या किसी को भी देख लो, तो सारे टॉप में 40-45 जो बड़े अमीर अरबपति हैं भारत के, वो गुजराती मारवाड़ी हैं। क्यों भाई? ये सब वही कृष्ण के वंशज हैं, कृष्ण के साथ संघर्ष करते थे। सारे उत्तर प्रदेश से उठाए ले जाके इनको बसा दिया वहां पे। सारे कृष्ण के रिश्तेदार हैं ये लोग। और कृष्ण जैसे ज्ञानी के साथ कोई रहेगा तो रोजगार करे चाहे व्यापार करे, वो भी कोई साधारण थोड़ी होगा। ये सब वंशज उन्हीं के हैं, ये सब कृष्ण की पूजा करते हैं। सारे जो जितने भी गुजराती मारवाड़ी कृष्ण की पूजा करते हैं। जब कृष्ण को रण छोड़ बोला गया कि अपना रण घर छोड़ के भाग गया, चला गया, तो कितनी बदनामी हुई होगी कृष्ण की। लोग क्या बोले होंगे कि डरपोक है, भाग गया, डर गया, छोड़ के घर चला गया, लोगों ने कहा होगा ना। लेकिन जैसे वो छोड़ के गए और अपनी राजधानी बसा दिए, उसी तरीके से आज गुजराती मारवाड़ी अपने घर को छोड़ते हैं और दुनिया में जहां जाते हैं वहीं राजधानी बसा देते हैं, वहीं के वहीं करोड़पति हो जाते हैं। कहते हैं लोटा लेकर जाते हैं मारवाड़ी और अरबपति बन जाते हैं। कहीं देख लेना, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के किसी भी देश में जाओगे गुजराती मारवाड़ी आपको मिल जाएंगे। और अमीर ही रहेंगे, वो गरीब नहीं रहेंगे, बहुत अमीर रहेंगे। तो श्री कृष्ण का संघर्ष आप देख लीजिए। समुद्र में शरण लेते हैं, श्री कृष्ण समुद्र में शरण लेते हैं, पूरी जिंदगी लड़ाई चलती है और अंत में महाभारत युद्ध तो सबसे बड़ा युद्ध होता है। और सबसे बड़ा युद्ध में सबसे बड़ा लांछन कृष्ण पे ही लगता है। किसने लांछन लगाया? माता गांधारी ने श्राप दिया कि जैसे मेरे वंशज खत्म हो गए वैसे तुम्हारे भी वंशज खत्म हो जाएंगे। और श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं, श्राप लेकर मुस्कुरा रहे हैं, और आंखों के सामने श्री कृष्ण के वंशज खत्म हुए, आंखों के सामने। और श्री कृष्ण की हालत है कि अंतिम समय भी शांति से नहीं जाते इस लोक को छोड़कर। कैसे गए थे वो? पैर में तीर लगने से अप्राकृतिक मृत्यु श्री कृष्ण की होती है। प्रभु राम तो जल समाधि लिए थे, स्वेच्छा से गए थे। श्री कृष्ण की अप्राकृतिक मृत्यु हुई थी, अकाल मृत्यु हुई थी, दुर्घटना, एक एक्सीडेंट हुआ था और श्री कृष्ण को जाना पड़ा। यानी कि इस धरती पे जब वो आते हैं तो बेचैनी में आते हैं, रहते हैं तो बेचैनी में रहते हैं, और जाते हैं तो बेचैनी से जाते हैं। जो व्यक्ति जिंदगी में, जिसकी पिटाई जिंदगी ने इतने बुरे तरीके से की होगी, उसके अंदर से जब ज्ञान निकलेगा तो ज्ञान साधारण होगा। वो ज्ञान भी तो वैसा ही होगा ना, जब कुम्हार धधकते हुए लावे के अंदर जब मिट्टी के, कच्ची मिट्टी के घड़े को डालता है, घड़ा जब पकता है और जब पक के मजबूत बन जाता है, तो उस घड़े को आप सैकड़ों वर्षों तक पानी में डाल दो, उस मिट्टी को कोई पानी गला नहीं सकता। हड़प्पा संस्कृति के घड़े आज भी सुरक्षित हैं, आज भी हजारों वर्षों के बाद भी। क्यों? क्योंकि किसी कुम्हार ने पकाया था, ऐसा पकाया कि मिट्टी में मिलकर भी मिट्टी के साथ मिल नहीं पा रहे हैं, ऐसा पकाया। ये जिंदगी कुम्हार की तरह है हम सब के लिए। ये जिंदगी किसी से जब बहुत प्रेम करती है तो उसको खूब बढ़िया से पकाती है, खूब बढ़िया से उसकी पिटाई करती है, ऐसी पिटाई करती है और हर पिटाई से कुछ ना कुछ सिखाती है। जब कोई सीख लेता है, यानी कृष्ण जैसा, कुछ लोग होते हैं पिटाई खाकर टूट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, मानसिक रोगी हो जाते हैं, आत्महत्या भी कर लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पिटाई खाते हैं फिर भी हंसते हैं, मुस्कुराते हैं और धन्यवाद करते हैं। कृष्ण की पिटाई सबसे ज्यादा हुई, लेकिन सबसे ज्यादा बांसुरी कृष्ण ने बजाया, सबसे ज्यादा नाचा और नचाया कृष्ण ने, सबसे ज्यादा रासलीला की कृष्ण ने, सबसे ज्यादा मुस्कुराए कृष्ण ने। जिसके जीवन में इतना संघर्ष, तो ज्ञान कैसा होगा उसका? तो प्रेम से बोलिए भगवान कृष्ण की जय।